वेल, सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आज बहुत मुबारक दिन है। हम प्रभु के वचन की गहराई में जाने वाले हैं और प्रभु हमारे साथ है। गाने वाला कहता है, हे प्रभु अबाइड विथ मी, मेरे साथ तू रहे पवित्र आत्मा। आइए हम प्रार्थना के साथ अपने इस अध्ययन को शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए और ये प्रार्थना करता हूं जैसे कि ये गायक कह रहा है, हे प्रभु मेरे साथ रहे, हर पल हर घड़ी मेरे साथ रहे। आज सिखाने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होके बोले। और पिता परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हर सुनने वाले समझ में हर बात बहुत क्लियरली आए, क्योंकि यही एक ऐसा बाइबल का अध्ययन है जिसमें वचन कहता है, मुबारक आशीषित है वे जो सुनते हैं, आशीषित है वे जो इसको सुनाते और उस पे चलते हैं। सो पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लेट द पावर ऑफ गॉड बी विद देम इन जीसस नेम। हालेलुया। इन जीसस नेम। थैंक यू फादर, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah Lord, hallelujah Lord, hallelujah Lord. Thank you Jesus Christ, thank you Jesus, thank you Lord. Let the special blessing today, very special blessing today Lord, people may receive. Oh Ridama Shandara Kariya San. थैंक यू जीसस। आइए हम लोग वचन की गहराई में चलेंगे और मेरे साथ सब लोग खोल लेंगे रेवोल्यूशन की पुस्तिका, पत्री या किताब, और पहला अध्याय निकाल लेंगे। आप लोग सब, क्योंकि मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मैं रुक गया था पिछली दफा, और कई चीजें आज मैं कवर करूंगा। तो मेरे साथ आप लोग सब हम लोग रुके थे जहां तक मैं समझता हूं। मैं 12वें पद से आपके लिए पढ़ता हूं। हालेलुया लॉर्ड। और 12वें पद में परमेश्वर का वचन कह रहा है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। देखिए, मैंने आपको बताया यूहन्ना जो यीशु मसीह का बहुत प्यारा चेला था, वो गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको, क्योंकि वो मना करता है उस राजा की वर्शिप करने के लिए और अगरबत्ती जलाने के लिए, जो उस समय की प्रथा थी। तो उसे तेल में डाल दिया जाता है। तेल में डालने के बाद काफी देर रखने के बाद जब उसे निकाला जाता है, मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल जीवित निकलता है, प्रभु की कृपा। देखिए, उसके विषय में मैंने आपको ये भी बताया है कि बहुत सी अलग अलग लोगों ने लेख लिखा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो जैसा मैंने अभी आपको DFC के ऐप में जो छोटी सी क्लिपिंग भेजी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो नेचुरल डेथ से प्रभु में सोया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि he was murdered। तो
but he died in AD approximately 97 or something. अब वो कैसे, जहां तक ज्यादा ओपिनियंस जो मैंने पढ़े हैं, इनसाइक्लोपीडियाज जो है, जो हिस्ट्री है, अर्ली फादर्स के जो लेख छोड़े गए हैं, जो दूसरे खादिमों के द्वारा मुझे बताए गए हैं, तो वो एक नेचुरल डेथ से ही मरा और इफिसुस में ही उसकी कब्र है। ओके, मैंने इसकी बहुत डिटेल हिस्ट्री आपको बता दी है और 12वां पद जो मैंने अभी पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया है कि जब और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, ही लिटरली टर्न्ड, मतलब फिरा, वो इसलिए फिरा कि उसको एकदम रिकॉग्नाइज हुई वो आवाज जो बोली, क्योंकि 3 साल वो चिपका बैठा रहता था प्रभु के साथ, तो उसने फौरन से लेकिन उसने जब यीशु मसीह को देखा तो उस रूप में नहीं देखा था, पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो थोड़ा सा ताजुब कर गया। देखिए यहां लिखा है, और पीछे मैंने घूम के, आवाज उसके पीछे से आई, तो उसको कुछ एहसास हुआ कि मैं कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुन रहा हूं। लेकिन जब वो मुड़ा तो वो ताजुब कर गया। उस पैटमस टापू पर मेरी पिछली जो 2 टीचिंग्स हैं उनको आप मेहरबानी से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप जिसे भी, किसी एक को भी सिखाएंगे तो वचन पूरा होगा। वचन कहता है कि आशीषित हैं, धन्य लिखा है हिंदी में, पर इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड आर द वन दोज हु हियर एंड दोज हु टीच एंड दोज हु स्पेशली वॉक अप। दूसरा, मैंने आपको यह भी बताया कि आज की तारीख में बहुत सारे पास्टर्स प्रॉपर अध्ययन ना होने की वजह से या पब्लिक डिमांड की वजह से, कम ऑन, एक बात आप ध्यान रखिए, वो लोग जो इस वचन को सुनेंगे, देखिए आज सैटरडे है और दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से आज कर्फ्यू है और विश्वासियों को आज इस कर्फ्यू को, इस लॉ एंड ऑर्डर को मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने, जिन्होंने मुझसे आज बात करी, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं अपने से, जिन्होंने मेरे से बात करी, और जो बिलीवर्स अलग अलग अगर कंट्रीज में हैं जो सुनेंगे बाद में इस टीचिंग को, बहुत से लोग बाद में सुनते हैं और मुझसे, तो मैं सबको ये बता रहा हूं कि मुझे मेरे खादिमों ने, अब खादिमों की बात मैं ऐसे कर रहा हूं कि मुझे जीवन में पास्टर तो मिला ही नहीं। मैं सबसे पहले टूटा और बिल्कुल घबराया हुआ, डरा हुआ सा जब दिल्ली पहुंचा तो मैं एक मिनिस्टर से मिला, बहुत उसने मदद करी मेरी, उसने कुछ मेरे में टैलेंट देखा या प्रभु की आवाज सुनी, आउट ऑफ द वे जाके उसने मदद करी। और मेरी ये फितरत में है कि मैं कभी किसी का ऐसा नहीं भूलता, तो मैंने टूट के उसकी सेवा करी। कैसे? वो जब ऑफिस से आता था, उसके बड़े गंदे से जूते होते थे, मैं पॉलिश करके चमका देता था, तो वो कहता था मेरे को जूते नहीं मिल रहे, तो जो बिलीवर्स होते थे कहते थे ठीक से देख यार, तो वो कहता था अरे ये किसी ने चमका दिए, मैं चुप रहता था। प्रभु सुन रहा है ये बात, मैंने ऐसा किया कि नहीं किया। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। आज मेरे साथ भी
एक दो नहीं, कई विश्वासी हैं जो मुझे ऐसे ही ब्लेसिंग उनसे मिलती है। मैं क्या करता था, उसकी उसकी गाड़ी में देखता था, सबकी गाड़ी चमकी हुई है और इसका स्कूटर कीचड़ से सना हुआ है, तो मैं जब भी उसके घर उसके पास मिलने जाता था तो मैं उसको क्लीन कर देता था। और ये सब कुछ मैं प्रभु के लिए कर रहा था, बिकॉज मुझे ही पता था कि मैंने ये चीज पढ़ ली थी और दिमाग में बैठ गई थी कि एक गिलास पानी भी खुदा खादिम को भी पिलाएगा तो अपना अजर किसी भी सूरत में वो खोएगा नहीं। एंड थैंक यू फादर, मेरी आज ये गवाही है कि मैं 71 एज में आ गया हूं, बट आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम डूइंग एवरीथिंग। एंड सिकनेसेस ऐसा नहीं है, मुझे थायराइड आई थी 6-7 साल पहले, आज मुझे कुछ पता नहीं है कि वो क्या होती है, बट मैं जोश में होश खोके वो 25 mg की गोली थायरोक्सिन नहीं छोड़ता। बहुत से लोग बहुत फकर के साथ कहते हैं हमने गोली छोड़ दी। आप देखिए, ये गवाही अगर आप दे रहे हैं तो ध्यान रखिए, व्हाट यू से यू मीन इट, क्योंकि लोगों के कान खुले हुए हैं आपकी तरफ। और वो क्या है कि अगर आपने फिर से शुरू कर दी तो वो एक बैड टेस्ट भी नहीं होगी। तो बेहतर तो यही है कि आप ना बोले तो सत्य बोले। और अगर आपको ये सिकनेसेस जैसे शुगर है, बीपी है और ये थायराइड है, मैं इन 3 बीमारियों से शिकार हुआ हूं, तो इन्हीं के विषय में मैं जानता हूं कि मुझे ये बताया गया डॉक्टर्स के द्वारा कि ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिसको विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर आपको नहीं छोड़नी चाहिए। बट जो लोग अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं, अपनी डाइटिंग कर रहे हैं, और जो लोग क्या कहते हैं प्रॉपर बहुत ही ध्यान, मैं एक बिलीवर को जानता हूं, उसने रोटी और चावल खाना ही बंद कर दिया, दाल, एग वाइट एंड प्रोटीन अलग अलग तरीके से वो लेता है। एंड ही टोल्ड मी दैट आई एम परफेक्टली ओके, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, बट आई टेक अ लिटिल काइंड ऑफ टैबलेट। तो देखिए, जिन्होंने छोड़ दिया, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आपने गलत किया, प्रेज द लॉर्ड, बट फिर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि ये छोटी रहे। कारण ये है कि मैं एक खादिम को जानता हूं जिसने मुझे ये बताया कि रशिया में वो मुझे बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं, और मैं उनसे बोल रहा हूं कि आप मेरे लिए दुआ करो। ही इज ए very honest, humble pastor and very knowledgeable. He has done PhD on Greek. So he is Dr. Renner. But he is so humble कि वो मुझे ये कहते हैं कि तुझे और तेरी वाइफ को एक बार कम से कम आना पड़ेगा to share the wonderful testimony of Jesus Christ. क्योंकि मैं उनसे कहता हूं, I don't share my testimony. Mine is so filthy and so dirty. But Lord's testimony in my life is the wonderful, because He is the one who really did great. तो ध्यान रखिए आप, ये मैं इसलिए बता रहा हूं। तो मुझे डायरेक्टली परमेश्वर ने भी पिछले हफ्ते में ये बताया कि वी शुड नॉट ब्रेक द लॉ, बट डिग्निफाइड लोगों की, पास्टर्स, लीडर्स, इवन गवर्नमेंट। देखिए, जीसस क्राइस्ट को मालूम था कि कैसर के राज्य में ही मुझे सलीब दी जाएगी, लेकिन सब कुछ पता था उसको, मगर उसने क्या कहा चेलों को, जो केसर का है वो केसर को दो। तो मैं सालों पहले अपने सीए से ये 85 में मैंने टैक्स भरना शुरू किया था, नहीं 89 में, या शायद 90 में, 90 ऐसे कुछ के। तो उसके बाद जब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैंने कहा यार कुछ सतूना बताओ ना टैक्स की चोरी करने का। चोरी करने वाले हाथों से परमेश्वर नफरत करता है।
आज हिंदुस्तान में परमेश्वर मुझे बहुत सफाई के साथ बता रहा है क्या कारण है बिलीवर्स की आशीष उन तक नहीं पहुंचती, शैतान पहले ही उड़ा ले जाता है। वन ऑफ देम इज दे डोंट फाइल द रिटर्न, दे स्टील द टैक्स। नंबर टू, बिकॉज दे हैव a stealing habit, they steal the tithe and offering। लिखा है ना, अपने कानों की खुजली के अनुसार खादिम ढूंढ लेंगे और उनकी सुन के। आज लोगों को वो खादिम चाहिए जो टाइथ ऑफरिंग के बारे में कहते हैं नहीं नहीं ये तो इसराइलियों के लिए था, हमारे लिए नहीं है, और आगे कुछ बताते नहीं। कुछ बताते हैं कि नहीं हमारे लिए ऑफरिंग है, तो ऑफरिंग में 2 पैसे डाल दो या 2 रुपए डाल दो वगैरह वगैरह। एक्चुअली टाइथ एंड ऑफरिंग डबल हो चुकी है। मैं कर रहा हूं, फायदा उठा रहा हूं। मेरे चर्च में बहुत सारे लोग टाइथ ऑफरिंग नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मैंने एक गुनाह किया जो आप लोग मेहरबानी से मत करना। वो गुनाह था क्रेडिट कार्ड यूज करके अपने होटल में वो पैसा लगा दिया। फिर किसी एक विश्वासी की टाइथ ऑफरिंग पर डिपेंड हो गया कि ओह बहुत जलवे जलाल हो रहे हैं जी। मुझे नहीं पता था कि ये सारे लोग जो 1 लाख 2 लाख टाइथ दे रहे हैं, ये एक समय आने पर मेरे पे चौड़े हो जाएंगे और मुझे नौकर समझने लग जाएंगे। तो मेरे पीछे पीछे तुम हिलाते घूमे हैं, जो मेरे से वचन सीखे हैं, एक दिन मुझे धोखा देके वो कर देंगे। पर मैंने क्या करा, उस आते हुए उसको देख के मैंने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया। मैंने रिपेंट किया, माफी मांगी, और आज ऐसे कोरोना काल में, डर्टी डेविल तू तो सुन रहा होगा, ऐसे कोरोना काल में मैंने 80% कर्जा, मैंने नहीं, प्रभु ने कुछ लोगों के द्वारा मुझे ब्लेस किया। तो आपको यह देखना है, एक अगर बिलीवर बनना है, 100% बिलीविंग बिलीवर बन के रहना। यू शुड नॉट बी अ बिलीवर। देखिए, मैं बिलीवर की संधि विच्छेद करता हूं, तो आपको चेक करना है कि आर यू, जिसे कहते हैं अपने आप को ये कहते हैं BE अ लीवर या बिलीवर। इफ यू आर अ बिलीवर देन अ बिलीविंग बिलीवर। देन आप कैसे चेक करेंगे आई एम अ वंडरफुल बिलीवर एंड अ बिलीविंग बिलीवर? देन बिलीवर शुड बी अ रिसीवर, abundance of blessings from every corner। बिलीवर्स बिलीवर्स बिलीवर्स, अगर आपको कहीं से भी abundance नहीं दिख रही, आशीष नहीं दिख रही, कैच योर पास्टर इमीडिएटली, गिव हिम अ होमवर्क एंड टेल हिम, नो पास्टर, आई थिंक आई एम सपोज टू सिट विथ यू। मुझे लगता है मुझे आपके साथ बैठना पड़ेगा, या आपको मेरे पास आना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन जहां से मेरी ब्लेसिंग कट रही है। वो आपके लिए आहें भर भर के नहीं, रातों को जाग जाग के प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको उसकी बात सुननी चाहिए। ओके, तो ये मैंने इसलिए बोला कि आज जब विश्वासियों को मैंने ये कहा कि यार आज आप लोगों को, मेरा ख्याल है, घर बैठना चाहिए और हम लोग स्टडी करेंगे, तो जिनको मैंने कहा वही इस वक्त मुझे लाइन पे नहीं दिखाई दे रहे। कैसे? डोंट गिव मी अ रीजन। आई एम अ पास्टर, आई लव यू वेरी मच एंड गॉड इज अ गॉड ऑफ फॉरगिवनेस, सो आई विल ऑल्सो फॉरगिव यू, बट माई क्वेश्चन ऑलवेज विल बी देयर and my teaching will be always there. If you are a believer, be a believing believer, obey every, जो गवर्नमेंट की बात मानिए उसकी मानिए, और जो क्या कहते हैं परमेश्वर की बात मानिए। देखिए, क्योंकि 5 सेंसेस में जिसे आप देखते हैं, अगर आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप कैसे उसकी बात मानेंगे जिसे आप देखते नहीं? सोचिए आप। ये एक बहुत ऐसा प्रिंसिपल है जो मेरे खादिम ने मुझे सिखाया कि विमल, मैंने रेड लाइट तोड़ दी,
If you are doing it, all the believers will do. If believers will start doing all this kind of thing, then what you will be expecting from the unbelievers? एक दिन मैंने हिंदुस्तानी होने के नाते ड्राइव कर रहा था, पीछे फॉरेनर्स बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे एक ने केला छिल के कह दिया, विमल यू वांट टू ईट? मैंने कहा ऑफ कोर्स, और मैंने केला खाया और जैसे हम लोग करते हैं, खाते खिड़की खुली हुई थी, हवा में उड़ा दिया, फेंक दिया मैंने। एकदम मेरे पास्टर की आवाज आई, स्टॉप द कार राइट नाउ। मैंने इधर उधर देखा, ये क्यों चीखा? मैंने पीछे मुड़कर, जैसे यूहन्ना ने पीछे मुड़कर देखा जीसस क्राइस्ट को, मैंने भी पीछे मुड़ के देखा। व्हाट हैपेंड पास्टर? टेक द कार, रिवर्स द कार इमीडिएटली। मेरे मन में पता क्या आया? गुनाह। मैंने कहा गोरे को क्या हो गया, बावड़े को? ये हिंदुस्तानियों में आदत है, ध्यान रखिएगा। मुबारक है आप लोग अगर आप पे नहीं है, मेरे में थी, निकालनी पड़ी मुझे, प्रभु ने निकाल। देखिए मैंने दांत तुड़वा के सीखा है। खुदा के खादिम बताते हैं, मैं ये एग्जांपल देता हूं, देख भाई आगे खड्डा है, वहां मत जाइयो। कैसे पास्टर? ये देख मेरे 2 टूट गए दांत। तो वो कहते ओहो अच्छा, लेकिन वो सोचते हैं। और 2 महीने बाद पास्टर के पास आते हैं, पास्टर सेन वाकई खड्डा था यार। मैंने कहा क्यों? मेरे 5 टूट गए पास्टर। आप किस कैटेगरी में है ये ध्यान रखिए। बी ई ओबीडियंट पर्सन। पास्टर को परमेश्वर ने रखा ही इसीलिए कि वो आपको बताए और आपको सिखाए और आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलाए। और अगर वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चला रहा, डोंट ओबे हिम। तो मैं आपको इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि अब हम इन 7 चर्चेस के विषय में देखेंगे। 5 को वार्निंग दे रखी है जीसस ने, अरे मन फिरा। लेकिन उन चर्चेस को, इससे पहले कि जीसस क्राइस्ट मन फिराने की बात करे, आपको ध्यान देना है कि वो कह क्या रहा उनके विषय में, किस किस्म के ख्यालात वो रखता है उनके विषय में। चर्च आप लोगों से बनता है बिलीवर्स। बिलीविंग बिलीवर्स जहां होंगे वो चर्च बड़ा स्ट्रांग होगा। इसलिए मैंने उन लोगों को बहुत वेलकम किया, जाने दिया, जिनको मुझे आत्मा ने बताया कि इनको जाने दे। अब कुछ 5 नहीं 6-7 दांत तुड़वा के वापस आ रहे। मैंने कहा रुक जाओ, आपको ताजुब होगा, आप देखेंगे जब चर्च खुलेगा। मैंने कहा अब आप ये आना जाना लगाना बंद करो। मैं प्रार्थना करूंगा, माफ कर दिया मैंने। अरे मेरी हैसियत क्या है जब प्रभु ने कर दिया, जब आपने रिपेंट कर लिया। लेकिन मैं अपने प्रभु से पूछूंगा, फादर व्हाट शुड आई डू? आउट ऑफ माय इमोशन मैंने बहुत गलतियां करी। बिलीवर्स, अच्छा खादिम वो है जो आप लोगों को पवित्र आत्मा की आवाज पहचानना और उसके हिसाब से चलना सिखाए। और जब वो टोके, डांटे, उलाहना दे, समझाए, तो आप उसे प्रभु का भक्त समझ के अगर उसकी बात मानेंगे तो यू विल रिसीव अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स। आज लोग मुझे एक्सप्लेनेशन देते हैं, पास्टर सेन हमारा बॉस ऐसा, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा, हम वो अरे यार मैंने जॉब करनी पड़ी मुझे, क्योंकि भीख नहीं मांग सकता था। और बच्चों को हमारे पूरे परिवार में पढ़ाने की एक प्रथा है और अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की प्रथा है। तो मैंने जब मौर्य शेरेटन की जॉब छोड़ दी तो मैं ट्रांसलेशन करने लगा एक अमेरिकन क्लास की। तो एक दिन एक फॉरेनर ने देख के मेरी वाइफ से कहा कि ये बेटा बेटा क्या करता रहता, लिखता रहता धूप में। तो उनका वो एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर रहे हैं, प्लस वो अपनी बाइबल स्टडीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप से अमेरिका में जाना है, अमेरिका बाइबल कॉलेज में।
तो उसने मेरे से बात करी कि विमल ऐसा क्यों नहीं करता कि तू वाइफ के साथ कंधा से कंधा मिला के जॉब भी करे, काम भी करे, और बच्चों की फीस वगैरह सब टाइम से दे, और उन्हें भी पढ़ाए, खुद भी पढ़े। मैंने कहा ऐसी कौन सी जॉब है भैया, मैंने मौर्य शेरेटन की जॉब छोड़ी है, क्योंकि मेरे एक हफ्ते मॉर्निंग, एक हफ्ते आफ्टरनून, एक हफ्ते नाइट ड्यूटी लगती थी, और तीनों ही ऐसी ड्यूटी होती थी कि मैं भन्ना जाता था मेरा खोपड़ा। बाइबल का तो बी भी नहीं पढ़ने को मिलता था मुझे। तो उसने कहा ओके, अमेरिकन एम्बेसी में एक कर्नल आ रहा है और उसको एक ड्राइवर की जरूरत है। मैंने कहा ड्राइवर? किसी कई दिन मुझे लग गए, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं एक बार करने में क्या दिक्कत है, कह रहा है तो कर ही लेता हूं। मैंने किया तो देखा, गाड़ी एम्बेसी के पास, या कहीं उसकी बीवी अगर शॉपिंग करने जाती थी 2-2 घंटे शॉपिंग, तो मैं बैठ के पढ़ता रहा। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। मैंने बच्चों को भी पढ़ाया, खुद भी जॉब करके खुद भी पढ़ा, और शाम को आके मेरी वाइफ मेरे को चाय पिला के, सैंडविच खिला के फटाफट कहती थी आज कहां जाना है। मैंने कहा रघुवीर नगर। वसंत विहार से, चाणक्यपुरी अमेरिकन एम्बेसी से मैं, और कई बार मैं लास्ट बस मेरी छूट जाती थी तो मैं 2 बजे घर पहुंचता था, पैदल पैदल पैदल। मेरी वाइफ के उस टाइम फोन तो थे नहीं, तो वो पूछती थी क्या आज क्या बात हो गई, पसीने पसीने हो गए। मैंने कहा लास्ट बस छूट गई, पैदल। तो जब मैं ऐसा कर सकता हूं बिलीवर्स, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते भाई? अरे ये दुनिया बहुत छोटी है और बहुत कम टाइम हमारे पास रह गया है। मेहनत करो और प्रभु को ये दिखा दो कि प्रभु हमें ये श्योरिटी हो गई कि आसमान में ना तो डॉलर छापने की मशीन है, ना हिंदुस्तानी रुपयों की छापने की, ना किसी भी और करेंसी को छापने की मशीन है, और ना ही तू नोट बरसाने वाला है। हमें मेहनत भी करनी है और हमें वचन भी सीखना है। आज इतने सोर्सेस वचन सुनने के हो गए कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हमने फलाने पादरी को जी सुबह सुबह 7 बजे उठ जाती हूं मैंने कहा अच्छा, बड़ा एहसान करती है प्रभु, वचन सुन लेते हो। अब वचन सुनना फर्क है, सुन के समझ के उस पर चलना फर्क है। और अगर आप चलोगे, आपसे आपके मोहल्ले के लोग पूछेंगे यार 1 मिनट बात सुनना, आप किस परमेश्वर को मानते हो? क्या आप, हमने देखा यार, एक चेहरे पर रौनक, रूहानी चेहरा, आप लोगों की बातचीत, आप लोगों का रंग ढंग, चाल, ब्लेसिंग, हर चीज एक अलग सी दिखाई देती। आपको टेस्टमनी देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपका जीवन टेस्टमनी देगा। ऐसे चर्च के मेंबर बनने के लिए और फ्यूचर, मैं भी बड़ी तैयारियां कर रहा था। अरे एक से एक टीचिंग्स आप जानते हैं मैंने दी हैं, और क्या कहते हैं उसकी सीडीज वो सब बनाई हैं। एक दिन रात को प्रभु ने मुझसे कहा कि तुझे भी उस ग्रुप में रहना है जो अभी तक पास्ट की बातें सिखा रहे हैं। देखिए क्रिसमस चला गया है, कल मुझे एक खादिम मिला, डोनेशन लेने आया, ईस्टर की तैयारी कर रहे हैं सर अप्रैल के महीने में। मैंने कहा बड़े गलत आदमी के पास आ गया। तो उनके में चिपट गया बुरी तरह वचन लेके। सर वो मुझे थोड़ा कहीं का, बैठ जाओ इधर, फोन बंद कर, पास्टर ट्रेनिंग ले रहा ना, फोन को बंद करो, जेब में डालो। मुझे पूरा विश्वास नहीं, 100% पूरा बिलीविंग बिलीवर हूं मैं कि दोबारा वो मेरे पास शायद ना आए। कारण मैंने उनको बताया, आई टीच अबाउट पास्ट। जहां आप पहुंचने वाले हो उसकी तैयारी कौन कराएगा?
सुन लीजिए जो सीएनआई चर्चिस के मेंबर हैं, सुन लीजिए, मेथडिस्ट ब्रेदरन, ऑनलाइन चर्च वाले बड़े घमंड करते हैं, हम बड़े हवा, अरे मेरे बच्चे भी पढ़ लिख के अच्छा खासा अपने स्थान पे पहुंच गए। Tell every person, every believer that you should be well prepared for the past. आपको पता होना चाहिए। हम गाना तो बड़े झूम के गाते हैं, दिल ना लगाना यहाँ, वो सियोन देश हमारा है, ये गाना चलता है ना। और मैंने देखा झूम झूम के गा रहे हैं। एक के मैंने कान पे पूछा, जाके पूछा चर्च में, बड़ी रूहानी छाई हुई थी और बड़ा, तो मैंने उससे कान में जाके पूछा, आर यू रेडी? अब आप कहेंगे यार पास्टर सैन आप इस तरह की छेड़खानी भी करते हैं। God Almighty told me, ask this lady this question. और वो मेरी तरफ उसने देखा और मैंने कहा इसे ध्यान से सोचते रहना, क्योंकि देखिए फॉरेनर से मैंने क्या सीखा। इंडिया आने से पहले जब मेरा पास्टर, जिसको मैंने पास्टर की अथॉरिटी दी अपने ऊपर, जब इंडिया आने लगा, जब मैंने इनवाइट किया तो मैंने कहा आपकी मीटिंग अमृतसर में होगी, तो उन्होंने कहा वेट अ मिनट, ये ट्रेन इतने बजे यहां पहुंचती है, इतने बजे यहां मुझे बताने लगा। मैंने कहा पास्टर साहब मैं अभी तक अमृतसर गया नहीं हूं, बटाला में हम ये करेंगे। मैंने कहा बटाला, वी विल बी डूइंग इन बटाला इज 46 किलोमीटर्स फार फ्रॉम। मैंने कहा पास्टर मैंने उनसे पूछा पास्टर लोनी आप यहां आ चुके हैं क्या? उन्होंने कहा कमाल है, मैप, दे चेक द मैप। अकेले उदयपुर में मैंने देखा, अकेले लड़के लड़कियां जंगल में साइकिलों पे निकल जाते हैं, मैप चेक करते रहते हैं और उन्हें पता है कहां जाना है। बिलीवर्स, सियोन देश में जाना है तो उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। और इस धरती पर एज ए चर्च दुल्हन है हम उसकी, तो आपको यह चेक करना बहुत जरूरी है कि जहां पर भीड़ भाड़ दिखी, जहां तमाशेबाजी और ड्रम और क्या कहते हैं गिटार और ये सारे गाने बाने डांस डूंस दिखा, वहीं को भाग लिए। और उसके बाद जब यीशु मसीह आएगा चला जाएगा तो ढूंढते रह जाओगे। हाँ, बाइबल में लिखा है बहुत से लोग उसके जाने के बाद इन द टाइम ऑफ एंटी क्राइस्ट दे विल रिपेंट एंड बिलीव। और ज्यादातर बिलीवर्स ये कर रहे हैं, मैं फलाने रेडियो प्रोग्राम में, मैं फलाने पास्टर को, मैं और कुछ नहीं, यूट्यूब पे, अरे इट इज, परमेश्वर ने ये कहा है कि जो सुनता है वो अपने आप को बेवकूफ बनाता और ऐसे निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जो बालू रेते पे अपना घर बनाता है। तो कम ऑन बिलीवर्स, ये सॉलिड टीचिंग है। आप देख रहे हैं आपका पास्टर कैसे कैसे निकाल के, मैं जानता हूं, आज मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग भेजी, आप चाहें तो किसी भी तरह से उसको हासिल कर सकते हो, और ना जाने कितने। बट इफिसुस से मैंने शुरुआत इसलिए करी कि आपको इंपैक्ट पड़ जाए हिस्ट्री का, आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, पर आपको ये हो जाए कि ओके पास्टर सेन जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं या गलत। आज तो हर चीज अवेलेबल है, अगर कोई ग्रीक वर्ड भी बोलेगा तो आप खट से चेक कर लेंगे, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए अब आप लोग मेरे साथ, थोड़े से लोग ही मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें, इंटरसीड करेंगे प्रभु हर चर्च के अंदर विश्वासी लोगों को, क्योंकि वो तो सीधे साधे लोग हैं, जैसे तुम कुरिन्थियों में लिखा है ना पौलुस ने कि जब तुम अन्य जाति थे तो जैसे तुम चलाए जाते थे चल पड़ते थे। तो दुआ करें प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा कर जो ईमानदारी के साथ रात और दिन मेहनत करके लोगों, मैं पता क्यों सिखा रहा हूं ऐसे, ताकि आप प्रिंट आउट निकाल लें, अपने नोट्स ले लें, क्योंकि परमेश्वर मुझे बता दिया कि सैलाब आ रहा है। 2022 में मुझे
लोगों को इतना ट्रेंड करना है कि जब सैलाब आए तो मेरे पास एक छोटी सी टीम हो, एक बंदा 50 जनों को संभाल ले। 2023 की भविष्यवाणी डालूंगा मैं, व्हाट्सएप पे डालूंगा, आप लोगों को सुन लीजिएगा। 23, 24, 25 बड़े खुशहाली का टाइम है चर्चेस के लिए, उनके लिए जो सुनते और उस पर चलते हैं। तो आइए, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी, अब मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। जैसा मैंने आपको बताया है कि यहां पे लिखा है 12वें पद में, और मैंने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। देखिए, पहला नजर जो पड़ी यीशु मसीह के ऊपर पड़ी, मगर वो यीशु मसीह का जिक्र कर ही नहीं रहा। ध्यान दीजिए आप, मैंने दिया, और ये किसी कमेंट्री में या किसी मेरे टीचर ने मुझे नहीं सिखाया, मैंने खुद ध्यान दिया कि यार सबसे पहले उसने जो पीछे मुड़कर देखा तो जीसस को देखा, बट ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। किसके एक्सप्लेनेशन दे रहा है? सोने की दीवट, इंग्लिश में लिखा है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक उस वक्त इन्वेंट नहीं हुई थी। मैंने आपको व्हाट्सएप में जाके देख लीजिएगा, 7 दीवटें बताई हैं, और वो दीवटें इसलिए बताई हैं, हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है। रेवोल्यूशन में ट्रांसलेटर ने मेरा दिल बहुत खुश करा है। बाकी जगहों पर तो पूरे के पूरा पद उड़ा दिए उसने, लेकिन यहां पर कुछ वर्ड्स उसने इतने एक्यूरेट, और आज मेरी आदत पड़ गई है एक्यूरेट चीज को ही मैं चाहता हूं अपने जीवन में रखना। दीवटों का मतलब है, चर्च की तुलना दी है पहले तो सोने की, गोल्ड। मैंने गोल्ड के विषय में, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड कैसे, उस समय गोल्ड से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं थी। फिर वो कैसे माइंड में निकाला जाता था, कैसे तपाया जाता था, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। दीवट इज अ टाइप एंड शेडो ऑफ द चर्च, एंड गोल्ड इज द टाइप एंड शेडो ऑफ कि यीशु मसीह उन चर्चेस को, सारे चर्चेस को किस दृष्टि से देखता है। ये कहता है, यू आर द एप्पल ऑफ माई आईज, यू आर माई गोल्ड। अब शैतान की कोशिश है रोल गोल्ड बनाने की, प्रभु तो उसको गोल्ड की, अपनी दुल्हन को सोने की, कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी, वैसे ही यीशु मसीह की नजर में जॉन ने जब देखा तो एक्सप्लेनेशन देखो पवित्र आत्मा उसको क्या दे रही है, दीवटों में। अब देखिए, दीवट जो जल लौ उसमें होती है, तेल उसमें डाला जाता है दीवट में। होली और होलीएस्ट ऑफ होली में भी कैंडल दिखाई जाती जलते हुए, 9 and 1000 टाइम्स नो, दीवट जलती थी वहां पर, दिए, उसमें तेल डाला जाता था, ऑलिव ऑयल। नाउ टेल इज ए टाइप एंड शेडो, लिखने वाले जल्दी जल्दी लिख लीजिए, टेल इज ए टाइप एंड शेडो ऑफ होली स्पिरिट। द चर्च, दोज हु आर नॉट ऑपरेटिंग होली स्पिरिट, दे आर नॉट द चर्च। पास्टर सेन बड़ा बेकार वाहियात पास्टर है ये, क्या पता नहीं क्या सिखा रहा है। ऑनलाइन चर्चेस, इफ यू आर नॉट टीचिंग अबाउट द होली स्पिरिट, हाँ दे बिलीव इन होली स्पिरिट, बट दे डोंट टीच अबाउट इट, they don't operate the Holy Spirit. The one who wants to operate the Holy Spirit, they will operate the 9 manifestation of the Holy Spirit. Speaking in tongue and interpretation, prophecy, word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirit, faith, miracle and healing. कहते हैं गिफ्ट, Holy Spirit is the gift, but manifestations are not the gift. Manifestations are the मैनिफेस्टेशंस, प्रकाशन हिंदी में बोलते हैं। और एक ही प्रकाशन ऐसा है जो गिफ्ट है, हीलिंग। जब आप बिलीवर्स, आप हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे बीमार, तो उसके लिए एक गिफ्ट के रूप में वो हीलिंग होगी। बोलिए आमीन। नाउ पे अटेंशन, बार बार मैं बोलूंगा, एवरी चर्च इन द साइट ऑफ गॉड is very very extraordinary important. जॉन ने भी सबसे पहले देखा
तो देखिए क्या जिक्र कर रहा है, दिल को खुश कर देने वाला। सोने के साथ दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष देखा। इस वर्ड को गोला बना लीजिए, बीचों बीच, बाहर नहीं, साइड में नहीं, कोने में नहीं, बीच में, राइट इन द सेंटर ऑफ every church, a man, Jesus is standing. पहला, वो हर चर्च को कंसीडर करता है कि ये सोने की है, वैल्यूएबल है, मतलब एम्फेसाइज इस बात। दूसरा, मैं इसके बीचों बीच खड़े होकर सबको ऑपरेट कर रहा हूं, देख रहा हूं। हालेलुया। बहुत ध्यान से हम, क्योंकि इसको ध्यान से नहीं सीखेंगे जब तक दिमाग में एक एक चीज और खजाना भर रहे हैं आप अपने पास, बाकी सब यहीं रह जाएंगी। और देखिए, और उन देवताओं के बीच में मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा जो पांव तक के वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुआ बांधे हुए था। हालेलुया। अब आ गए हम अब यूहन्ना सबसे पहले दीवट को देखा। पवित्र आत्मा, दीवट बिना तेल के जल नहीं सकती, चर्च बिना पवित्र आत्मा के ऑपरेशन के चल नहीं सकता, हीलिंग पवित्र आत्मा के बिना हो ही नहीं सकती, बिकॉज द मैनिफेस्टेशन, healing is the last manifestation of the holy spirit. कैसे चलाना है चर्च? कैसे? सबसे पहले पिता ने काम शुरू किया, राजा न्याय इस्तेमाल की। इस्राएल ने न्याय मांगे, दे दिए, राजा मांगे, दिए, लूट के खा गए उनकी। हाय 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 हाय, अब काय की हाय हाय, प्रॉफिट चाहिए, दिए। मलाकी आखिरी प्रॉफिट था जिसने डार्क एज शुरू होने से पहले, 400 साल का सन्नाटा होने से पहले वो बता गया, चोटों, चोरियां कर रहे हो, सुधर जाओ। इतना नाराज कर दिया परमेश्वर को, डार्क एज आ गई। देयर वॉज नो वर्ड, देयर वॉज नो प्रॉफिट, एंड देन जीसस क्राइस्ट केम। तो अब आप देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग जॉन को जो मिल रही है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो ये जिक्र कर रहा है कि जिस मनुष्य शरीर के व्यक्ति को देखा तो उसने कहा, यार यीशु मसीह की आवाज तो यीशु मसीह की, लेकिन इस रूप में मैंने इसे कभी नहीं देखा। मैं तो इसके छाती से लगा बैठा रहता था, पर पहचान क्या है, ये यीशु मनुष्य का पुत्र है, ये है ना। अब देखिए, देख क्या रहा है वो, जो पांव तक के वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुआ बांधे हुए था। सुनहला छाती पर, प्योर सोने के गोल्ड का, दैट थिंग शोज his dignity, his richness. सोने की कलीसिया, सोने का पटवा, यानी कि आई एम द किंग। पहले जमाने में, उन जमानों में, समय कालों में, जॉन या तो उस डिमिशन को देखता था, राजा को, या उसने वो सोने का पटवा बांधे और बड़ा चौड़ा, ज्यादातर पट्टा जो बांधते हैं अपनी ड्रेस को संभालने के लिए, कमर पे बांधते हैं, छाती पे, वो देखा उसने। यानी कि मैं ये छाती रखता हूं कि हर चर्च को मारा माल कर दूं, बिकॉज आई एम द किंग ऑफ किंग्स, अनकाउंटेबल किंग्स का किंग हूं मैं। ये उसकी डेटी, उसकी पर्सनैलिटी बताती है। यूहन्ना को देख के वो समझ गया, क्योंकि वो तो राजा का सताया हुआ था,
सजा काट रहा था बेचारा पिटमुस पे। अब देखिए यहां मैं पढ़ने जा रहा हूं। उसके बाद देखिए, मैंने आपको उसका जिक्र किया था, उसके सर के बाल श्वेत ऊन वर्णपाले के से उजले थे। दैट शोज दैट ही इज द ओनली वाइज मैजेस्टी। ये उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इसके लिए मैं आपको कई सारे पद दिखा सकता हूं वचन में, आप ढूंढ लीजिएगा। उसकी ग्लोरी को दिखाता है। मैंने आपको बताया भी था पिछले एपिसोड में कि जो बड़े बड़े जजेस होते हैं उनको इंग्लैंड में पहले टाइम में सफेद विग, वो एक टोपी दी जाती थी, आपने देखा होगा, गोल हुई हुई, वाइट, मीन्स ऑल व्हाट दे आर सो वाइज टू डू द जजमेंट। आगे चल के हम और देखेंगे, मैं जल्दी जल्दी चलता हूं। अब देखिए उसके बाद लिखा है, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। आग की ज्वाला। अगर आप आग को, या अमेरिका में एक बार सूरज निकला, इतनी जोर से वो सूरज की किरणें उस सफेद बर्फ पे पड़ी, और मैंने जैसे उस बर्फ को देखा, सूरज को देखा, मेरी आंखें चुंधिया गई, जिसे बोलते हैं। आप अगर कितनी देर सूरज को देख सकते हैं? ये सिंबॉलिकली ये बताया जा रहा है, जैसे एक्सरेज होती हैं, आर पार बॉडी के निकल जाती है और अंदर का सारा जांच लेती है। ये एग्जैक्टली वही चीज यहां बताई जा रही। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, पवित्र पुस्तक, जो हर चीज को बड़ा एक्सप्लिसिटली बताती है। और आप अगर उसकी एक एक चीज को समझ लें, जो कि मैं अभी यहां पढ़ के मैं ये देख रहा हूं कि ज्वाला, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी आंखें। आप परमेश्वर की उपस्थिति को मूसा ने कैसे देखा? झाड़ी जल रही थी, सॉरी, आग थी लेकिन जल नहीं रही थी। अब यहां पर आप अगर ध्यान से उसे पढ़ें तो मैंने सोचा, फरिश्ते ने कहा पीछे हट, ये पवित्र स्थान है, जूते उतार। ध्यान से पढ़िएगा उसको दोबारा से। और उसके बाद पिता परमेश्वर ने बात करनी शुरू करी। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये फरिश्ता बोल रहा था या तू बोल रहा था? वेदर ही वॉज ए एंजल और गॉड हिमसेल्फ, बिकॉज देन गॉड स्टार्टेड स्पीकिंग। हो सकता है फरिश्ता हो, फिर परमेश्वर ने शुरू करा हो, पर मेरे मन में ये ख्याल आया, और ऐसी आग, और आग का जिक्र आप जानते, गॉड इज ए फायर। आग जला के भस्म कर देती है, लेकिन वो झाड़ी को नहीं जला पाई। उसी तरह शद्रक, मिशक, अबूबकरनगो को फेंक दिया तो चौथा फिर दिखाई दिया। उसने कहा यार मैंने 3 फेंके थे। फेंकने धक्का देने वाले झुलस गए, पूरा उनकी मुंह झुलस गया। लेकिन जब राजा ने कहा देखना जरा क्या उनका हड्डियां देखने के लिए वो गए होंगे, तो उसने कहा अरे सर यहां तो 3 फेंके थे, चौथा भी घूम रहा है साथ के साथ। दैट इज माय गॉड, हालेलुया। कई बार आग आई है आसमान से। उसकी आंखें ऐसी ज्वालामुखी आग का जिक्र करा है कि वो आर पार देख लेती। दैट
it was the glory which in this book uh, God is uh, giving the wisdom. अब देखिए यहां पे लिखा है, आगे चलते हैं। ज्वाला की नाई थी, उसके बाद, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। ये पीतल का जिक्र आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसका जो वस्त्र था वो ऊपर से लेकर नीचे तक सुनहले पट्टे सहित, मैंने आपको पढ़वाया भी था नंबर्स 28 में, उधर से आता है कि ही इज आवर हाई प्रीस्ट, एंड देन बीइंग ए हाई प्रीस्ट ही इज स्टैंडिंग इन द middle of the church. Then he was having a girdle, a patta, golden belt अपने छाती पर। तो मैंने आपको बताया कि उस समय में अपनी छाती पे जितना भी अमीर राजा होता था वो, और जितने मैजेस्टिक वो होते थे, जितने पावरफुल होते थे, उतना ही बड़ा बेल्ट, पट्टा वो बांध के रखता था और उसके वेल्थ को देखते थे। अब देखिए यीशु मसीह को हम देखेंगे एक पट्टा बांधकर, और उसका जो रोब है, उसका जो उसके जो कपड़ा है वो नीचे तक आया हुआ है, लेकिन पैर नंगे पे। उस पर आप ध्यान दीजिए, आज समय पर ध्यान मत दीजिए, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप गहरी चीज सीख रहे हैं। जो गोल्डन पट्टा था वो उसमें कुछ मिलावट नहीं थी, और इसमें हम उसकी पावर, उसकी सप्लाई, उसकी वेल्थ को देखते हैं। ये छवि बता रही है कि चर्च इसको प्रॉस्परस देखना चाहता है। अब देखिए यूहन्ना ने डिमीशियन राजा को देखा था, आज वो उसके बाप राजा को देख रहा है, एज ए किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। इसलिए उसको ये गोल्डन पट्टा लगाए हुए जीसस क्राइस्ट को जरूरी दिखाना था कि तू उसको छोड़ दे जिसे तूने अभी देखा है, जिसके द्वारा सजा भी ली है। असली न्याय तो मेरी ज्वालामुखी आंखें करेगी। And I am the supplier of every single need of your life. मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये उसके सर की जो सफेदी, जो एक पेंटर्स जो पेंट करते हैं, मत्ती 17 के 2 को आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे माउंट, उस पहाड़ पर उसका रूपांतर हो गया था, और उसके बाद कई वर्सेस हैं जिसमें आप लाइटनिंग का जिक्र देखेंगे। ये उसकी विजडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। तो ही इज अ हाई प्रीस्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट एम्परर, and he is so knowledgeable and glorious of glory, a glorious sight to behold. And then eyes, fire.
आर्टिस्ट कई बार इस आंखों की अग्नि को किस तरीके से दिखाते हैं, बताते हैं। जजमेंट। वो ये नहीं कह रहा कि आप ध्यान दीजिए इस पे, यहां वो ये नहीं कह रहा कि आग, लिटरली आग दिख रहा है, एज फ्लेम ऑफ फायर, एज फ्लेम ऑफ फायर। इंग्लिश में मेरे हाथ में बाइबल है, एज फ्लेम ऑफ फायर। उसकी आंखें ऐसी जैसे कि आग, आग लिटरली नहीं, अगर उसकी आंखों में आप देखेंगे तो यू विल बी मिसमराइज्ड। ग्रेट इंटेलिजेंस यू विल फाइंड इन द एज ए फ्लेम ऑफ फायर। जॉन ये बात बता रहा है, नॉट फायर बट एज ए फ्लेम ऑफ फायर आई कुड सी his intelligency, his majesty, and his everything. His eyes looks mesmerized, बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, mesmerizing kind of power. अगर आपको मैं ग्रीक शब्द बताऊंगा इसका, तो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है वो। ओके, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। एंड हिज फीट्स लाइक फाइन ब्रास, as if they are burned in a furnace, and his, मैं एक्चुअली हिंदी में क्यों नहीं पढ़ रहा, मैं हिंदी में पढ़ता हूं आपके लिए। पीतल, एक मिनट ध्यान से, ये बहुत गहरी बात है जो आपको सीखनी पड़ेगी। देखिए यहां लिखा है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसके शब्द जल के शब्द के नहीं था जो कि लाजमी था। वो पिटमस टापू पे था और वहां पर लहरें उठ के नोकीली चट्टानों पर जब आके पड़ती थी तो एक बेहद शोर उसको सुनाई देता था, और जो उसको यह बताने की कोशिश कर रहा था और आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब परमेश्वर बोलता है तो सन्नाटा छा जाता है। उसकी आवाज सुन के अच्छों की सिट्टी पट्टी गुल हो जाती है। ऐसी उसकी आवाज का जिक्र वो इसी तरीके से परमेश्वर उसे समझा सकता था, क्योंकि वो पिटमस टापू पे था। उसके बाद लिखा है, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। उसके बाद आप देखिए, यहां मैं रुकूंगा और मैं इसमें क्या कहते हैं, 15वें पद में थोड़ा सा फिर से एक बार जाऊंगा। एंड हिज फीट लाइक into fine brass as they burn in furnace. यहां ट्रांसलेटर से थोड़ी सी गलती हो गई। देखिए यहां एक वर्ड है जो आप मेरे साथ आप लिख लीजिए, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी भेज दिया है। ये वर्ड है, जहां पर जो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है भट्टी के लिए, कैरेको लिबार्नो, ये 2 शब्दों से बना है। क्योंकि आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप को खोल के आप इस शब्द को देख सकते हैं। इसमें CHALKOS मैंने खोल लिया।
व्हाट्सएप पे मैंने आपको बताया है क्लैखो, ग्रीक वर्ड है क्लैखो। अगर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। और फिर मैंने कई ग्रीक वर्ड्स आपको दिए हैं जो मैंने आपको कहा था कि आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसे बार बार टच करेंगे। अब यहां पर मैं क्यों रुका हूं, फर्नेंस उसके पांवों का जो जिक्र है उसकी जगह पर जो क्या कहते हैं ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है क्लैकोस, जिसका मतलब है ब्रास और ब्राउन्स, जो कि जजमेंट को दर्शाता है। लिख लीजिए आप, विच इज द टाइप एंड शेडो और दिस brass indicates the representing the judgment। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आया है वर्ड लिबानोस। लिबानोस के अंदर आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है और फ्रैंकिंसेंस। ये दोनों वर्ड जो हैं आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि ये दर्शाता है कि उसके पैर जो थे पीतल के थे, और वो जो भट्टी का जिक्र आ रहा है जिसमें तपे गए हों वो है ब्राउन्स एंड फ्रैंकिंसेंस। इन दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं है, लेकिन ये एक चीज को दर्शाते हैं, फाइन ब्रास इज अ जजमेंट। यीशु मसीह इसमें ये जिक्र कर रहा है इस प्रकाशित वाक्य में, पीतल भारी होता है, उसके पैरों को पीतल बता रहा है, यानी कि वो ये टाइप एंड शेडो है कि वो जजमेंट करता है। लेकिन क्योंकि भारी उसके पैर हैं, और जो दूसरा वर्ड लबानो आया है जो फ्रैंकिंसेंस यानी कि उस खुशबूदार द्रव को दर्शाता है, यानी कि प्रेयर, तो वो प्रेयर करते हुए धीरे धीरे जजमेंट कर रहा है। यहां पर आप ग्रीक शब्द से ही समझ सकते हैं, जो लिखने वाला, ट्रांसलेट करने वाला मिस कर गया। अब आप जाइए ग्रीक लेक्सिकन, एक आप उसको डाउनलोड करिए और उसमें चेक करिएगा जरूर। अब भारी पैरों से, पीतल के पैरों से जो न्याय है वो बहुत धीरे धीरे न्याय करता है। 5 चर्चिस को कहा है मन फिरा, जिसमें से इफिसुस को कहा है कि मैं तेरी इस पोजीशन को उड़ा के फेंक दूंगा, हटा दूंगा तुझे। कम ऑन चर्चेस, सेम चीज। क्या गलती कर इफिसस का चर्च कर रहा था? अगर सेम गलती हमारे चर्च में हो रही है या किसी भी चर्च में हो रही है तो वही वार्निंग है। जजमेंट किया नहीं है परमेश्वर, पीतल का मतलब है जजमेंट, लेकिन पैरों, उसके पैर जिस पे जूता नहीं था, पीतल बताया गया है, जो कि भारी है, यानी कि वो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। जजमेंट करेगा पेशेंस के साथ। आप देखिए एक जगह पर इजेबेल का जिक्र है, एक गंदी औरत का जिक्र है कि तू बाकी सब तो ठीक है, इजेबेल का जिक्र है, बलाम का जिक्र है, रॉन्ग डॉक्ट्रिन का जिक्र है। बलाम का मतलब है कॉम्प्रोमाइजिंग एंड रॉन्ग डॉक्ट्रिन। लिख लीजिए आप, इनका जिक्र है। मैं इनका न्याय करूंगा, लेकिन धीरे धीरे का मतलब है अपने समय पर। अभी न्याय नहीं, अभी तो एक न्याय हो गया है कलीसिया का, वो हो गया है माफी का, द जजमेंट ऑन द कैलवरी क्रॉस। 4 अभी बाकी हैं, 4 जजमेंट्स मैंने आपको लिखा दिया है। पीछे जाइए, सीखिए, बुद्धि में बैठाइए उस चीज को कि यार अभी
फ्यूचर में 4 जजमेंट होने बाकी हैं। नाउ बिलीवर्स, आपको मैं जजमेंट के विषय में बता दूं, आपका जजमेंट, अगर आप बिलीविंग बिलीवर बन के जी रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने पीछे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के किया है, इफ यू आर अ डूअर ऑफ द वर्ड, इफ यू आर नॉट ओनली द हियरर, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल वर्ड एंड डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग only the word, the word, the word, not the world, but the word. जो नेक्स्ट जजमेंट आएगा, जीसस क्राइस्ट की सीट के सामने, जब हम न्याय के सामने हम खड़े होंगे, जो मैंने आपको बताया है रोमियो की पत्री से, पहला कुरिन्थियों की पत्री से मैंने आपको बता दिया है पीछे। 6 बातें पहले रट लीजिए, तब ही आगे चल के वो घोड़े, पीले घोड़े, लाल घोड़े, वो तब आपके समझ में आएगा। पहले अच्छी तरह घोड़े पे बैठ के लगाम तो कस लीजिए। 6 बातों में एक है जजमेंट। कई जजमेंट्स हैं बाइबल में, लेकिन 5 मेजर जजमेंट्स हैं जो मैं आपको लिखा चुका हूं। उसमें से एक है, जो दूसरा जजमेंट होगा वो होगा बिलीवर्स का, बट सजा देने के लिए नहीं, इनाम देने के लिए। बिकॉज जजमेंट सीट ऑफ गॉड का ग्रीक वर्ड जो है वो है बीमा, अ प्लेस वेयर वी रिसीव द रिवॉर्ड्स और द डोनेशन। या तो आप ताज पाएंगे और या बिना ताज के बादशाह बन जाएंगे। वो भी तब जब आप, अगर आप बिलीवर होके कुछ भी नहीं कर रहे, रोज आपकी जीवन ऐसी है, सुबह होती है शाम होती है, आहा, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है, तो वहां पर भी आपको लड्डू भी नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे पास्टर साहब आप तो बड़े चौड़े हो रहे हो क्योंकि आप पास्टर हो। नहीं 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 नहीं, मैं एकदम पास्टर नहीं बना। मैं अभी आपको अपनी वाइफ के विषय में, जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं रातों को 2-2 बजे घर लौटता था, मेरे बच्चे सोते हुए मिलते थे, मेरी बेहद प्यारी और वफादार, जिसको बेहद ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है, ये सिर्फ मैं जानता हूं या वो जानती है, बहुत साथ दिया। मुबारक है ऐसी स्त्रियां जो अपने पति के साथ जुड़ी रहती हैं। मेरी पत्नी ने मुझे कभी झूठ नहीं बोला, ना मेरी किसी गलत बात से कॉम्प्रोमाइज किया। आज की पत्नियां जो हैं वो तो पातनी हैं। द डेफिनेशन ऑफ पत्नी, जो पति पे तनी रहे। सॉरी लेडीज, बट मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप पति का साथ दे रही हैं या तनी पड़ी हैं, ये भी ला दे, वो भी ला दे, वो भी ला दे, ये भी दिला दे, हैं? अरे मुझे तो वो सूट चाहिए जी। अरे पति की, मेरी वाइफ और मैं इतने ही कमा पाते थे कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके। उस पीरियड में जब मैं जॉब करता था एम्बेसी में, तो एक जीन्स और एक लाल टी शर्ट होती थी मेरे पास। पिता परमेश्वर मुझे गवाही देने का मौका दे, ये बढ़ाई नहीं है, गवाही है पिता। सुबह शाम को जब लौट के आता था, मेरी वाइफ फटाफट उस जीन्स और टी शर्ट को धो देती थी। 2 महीने बाद मेरे बॉस को शर्म आ गई, कर्नल कैरेंस को। कहने लगा, वो भैया तू नहाता धोता भी है कि नहीं? मैंने कहा मुझे पता था आप ये सवाल मुझसे पूछोगे, क्योंकि एक ही जीन्स और एक ही टी शर्ट में, इतने गए गुजरे फैमिली का नहीं हूं मैं। मेरी मां, मैंने कहा आप सुन लो जरा, सुबह सुबह मुझे स्कूल जाने से पहले उठाती थी और मैं क्या करता था, पानी साइड में और गिराता रहता था। तो उन्होंने मेरे बाथरूम में एक छेद कर रखा था। अगर मैं एक भी बात लगा बुझा के बोलूंगा, मुझे सजा मिलेगी झूठ की। उस छेद में से वो देखती थी, देखा क्या कर रहा है, पानी गिरा रहा है, जोर जोर से है कर रहा है, और कहती थी सब देख रही हूं मैं उस छेद को बंद कर देता था। उदयपुर के बंगले में तड़ातड़ मेरे पड़ते थे। अब मैं नहाने से थोड़ा सा 1-2 दिन कतरा जाता हूं, इसलिए क्योंकि मेरी मदर ने मुझे नाले 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 पढ़ ले। मेरी नानी हमेशा कहती थी लड़के के पीछे ऐसी पड़ी हुई है ये
कि 2 ही सेंटेंस सुनाई देते मुझे, जहां भी मुंह घर में घुसा, नाले 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 नाले, गंदा होकर आया है। और जैसे नहा लिया, हाथ पैर धो लिए उसने, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। थैंक यू फादर फॉर दैट काइंड ऑफ मदर, शी वांटेड अ ग्रेट फ्यूचर। आप अगर ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे बदतमीज हैं जो माँ को कहते हैं चुपचाप बैठ जा, इसलिए वो पादरी की भी, अभी एक लड़की ने मेरी बेइज्जती करी है दूसरे पादरी के पास जाके। आप कह रही है वो पादरी भी झूठा, वो बिलीवर्स भी झूठे, सारे झूठे, वो सच्ची। आ रहा है सामने, आ रहा है सामने। मेरे बच्चे बिलीवर्स तक को, अरे हमारे यहां एक शांति नाम की खाना बनाने वाली आती थी, और मेरी प्रीति बेटी उसको आंटी कहती थी। एक स्वीपर, झाड़ू लगाने वाली को आंटी, ये जरा यहां सफाई कर देना। प्रेज द लॉर्ड। मैं उन्हें कई बार कहता था, अरे भाई बात सुन, तू उसको भंगन को आंटी बोल रही है, यानी कि कहाँ तेरी माँ की बहन या मेरी। तो बेचारी वो देखती थी टुकुर टुकुर की, क्या जवाब दूं पापा को। फिर मैं कहता नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूं, कोई बात नहीं। मुबारक हैं वो माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, जिनके बच्चे वेल डिसिप्लिन्ड हैं। आप समझ रहे हैं? तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा बॉस कर्नल कैरंस, अभी मेरे पास बहुत बड़ी प्रोस्पेरिटी आ रही है। ये मेरा कन्फेशन होता था, मैं ये नहीं कहता था मैं गरीब बापड़ा हो जी, मेरे पास एक ही मेरे पास अभी फिलहाल एक ही जीन्स और एक ही टी शर्ट है, जिसे हम रात को जब मैं नहाता हूं तो खुद धो देता हूं, या मेरी वाइफ उसे धो के सुखा देती है। और कई बार आपने देखा होगा गीली होती है वो, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो मेरे कपड़े सूखते नहीं है। तो बस, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। गॉड, यू आर लिसनिंग दिस। उस पीरियड में मेरी वाइफ नहीं कहती दूसरी औरतों की तरह, मुझे सूट नहीं दिलाता, मुझे साड़ी नहीं दिलाता, मुझे सोना नहीं दिलाता, मुझे हीरे मोती नहीं दिलाता। क्या मेरी वाइफ नहीं थी, बट शी यूज्ड टू टेल मी हैप्पीली, आप आ गए, चलिए जल्दी नहा धो लीजिए, आपको प्रचार करने जाना है। आज मैं ये जो प्रचार कर रहा हूं, वो वहां किचन में खाना गर्म कर रही है। मैं जो क्या कहते हैं, अमेरिका जाके जो ये 2 बार बाइबल कॉलेज में जाके जो भर के नोट्स ले आया, इसलिए क्योंकि उसने मेरे बच्चों को सीने से लगाकर डिसिप्लिन के साथ पाला। दोनों की सेक्रीफाइस। मैं वहां गया, वचन लाया, उसने मेरे घर को संभाला। ये होती है हस्बैंड वाइफ की बात। कहां से आ गई? प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन हैं। दुल्हन को बिल्कुल ऐसे काम करना चाहिए जैसे कि अच्छी पत्नी। बाइबल कहती है जो अच्छी पत्नी है अपने घर को बनाती है, बेवकूफ, जाहिल, ड्रामेबाज तबाह बर्बाद कर देती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। उसका हाथ हमेशा यूं रहता है उसका पत्नी का, दे 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 दे। अरे तू पत्नी, मेरे को तो कई बार दिल करता है पूछने का, तू पत्नी है या भिखारन? तेरी दे 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 खत्म नहीं होती। जैसे मेरी मम्मी के पढ़ ले, मतलब वो चाहती थी पढ़ लिख के मैं देश का राष्ट्रपति बन जाऊं। मेरी नानी कहती थी, आई लव माई फैमिली। उस टाइम तो मेरी नानी को मैं बहुत प्यार करता था, और मेरे सारे भाई बहन जो हैं सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। कभी कभी याद आती है, बट माई फैमिली इज रियली अ वंडरफुल फैमिली, एंड माई वाइफ इज द ग्रेटेस्ट वाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। वाई? बिकॉज मैं ये भूल नहीं सकता। काश हर पत्नी अपने पति से कहे कि आप खुदा का काम करो जी, मैं आपके साथ तैयार खड़ी हूं, बिल्कुल सीधे हाथ पर। हालेलुया। अब देखिए, थोड़ी लंबी जा रही है टीचिंग, बहुत से लोग सो जाएंगे। 2 पार्ट्स में सुन लेना यार, 3 में सुन लेना। मैं कौन सा आपको देख रहा हूं, ये प्रभु देख रहा है। लेकिन ये जरूरी है
हफ्ते में एक ही बार दिन आता है। कल मैं एक गधे की टीचिंग करने वाला हूं। आप कहेंगे यार गधे की? हाँ, बड़ा जबरदस्त बलराम की टीचिंग करने वाला हूं और उसके गधे की। वो बोला, गधा बोला, अभी इस वक्त मैं बोल रहा हूं। तो ये आपके हाथ में है कि लोग गधे को ये कहते हैं गधा है क्या। अगर आप इंसाइक्लोपीडिया में या क्या कहते हैं अलग अलग सोर्सेस में देखोगे तो मैं कल चित्र बताऊंगा संडे को आपको। गधा, डोंकी एक बहुत ही वाइस और बहुत ही गुणकारी जानवर है, इसलिए बार बार उसका जिक्र मेरे पिता परमेश्वर ने, जिसका मैं नौकर हूं और बेटा हूं, किया है। अब देखिए, आज हम ये देख रहे हैं कि जो पीतल का भारीपन है वो धीरे धीरे जजमेंट करता है। और इंसेंस जो मैंने अभी आपको बताया, ग्रीक वर्ड चेक करिएगा, वो फ्रैंकिंसन जो है वो दुआओं को दर्शाता है, यानी कि दुआ करके बड़े धैर्य के साथ वो वेट कर रहा है उन कलीसियाओं का जो मन फिरा के फिर रास्ते पे आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलते हैं जल्दी से। और वे अपने हाथ में सात, ओए होए होए, वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं और उसके मुख से चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हालेलुया। मैंने आपको तलवार का जिक्र भी किया है, ग्रीक वर्ड बताया है कौन सी तलवार। अब मैं पहले आपको बताऊंगा दाहिना हाथ, तारे। दाहिना हाथ ऑलवेज शोज द अथॉरिटी एंड द पावर। आपके बाएं हाथ में इतना ताकत नहीं है जितने दाएं हाथ में ताकत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दाएं हाथ में उन तारों को ले रखा है, यानी कि सारे पास्टर्स उसके दाएं हाथ में है, यानी कि उसने अपने दाएं हाथ से उन्हें ब्लेस करके उन्हें चुनकर अथॉरिटी दी है। जो लोग पादरी को पादरी नहीं समझते या कहते हैं ना ऐसे पादरी 3660 घूमते हैं। अभी एक लड़की ने, मैं भूल नहीं सकता, भूल नहीं पाता, भूलना तो पड़ेगा, ये घुसती है जा जाके पास्टर सैन भूल नहीं पाता, मैं बददुआ भी निकलती मुझसे, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मगर परमेश्वर से मेरी दुआ है इस छिचोरी को दिखाना जरूर, कारण खुदा के खादिमों को। ये देखिए, परमेश्वर ने सच्चे सेंट मिशनरीज को अपने दाहिने हाथ में ले रखा है, अथॉरिटी दे रखी है। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, उसके मुख से चोखी तलवार। इस तलवार को मैंने ग्रीक वर्ड आपको बता रखा है, इट वॉज अ वेरी डेंजरस सोर्ड, जो ग्रीक रोमन सल्तनत के लोग इस्तेमाल किया करते थे। 2 धारी होती थी, सॉरी, चोखी तलवार होती थी और 2 धारी दोनों तरफ से वार। और इसकी खासियत ये थी, दिखाऊं, मैंने दिखा रखी है और दिखा दूंगा आपको, लंबी। अब देखिए, जॉन को आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, जॉन को जो 7 तारे दिखाए हाथ में लिए हुए, उसको तारे क्यों दिखाए। अब मैं आता हूं उस कॉइन पे जो मैंने आपको कहा था, डोमिशियन राजा ने जब उसका बेटे की मौत हो गई, उस कॉइन को आप ध्यान से देखिएगा, उसके एक तरफ उसकी अपनी छवि थी राजा, दूसरी तरफ ग्लोबल के ऊपर वो लेटा हुआ उसकी लाश पड़ी हुई थी, या उसकी छवि बना रखी है, हंस रहा है वो,
और तारों से खेल रहा है। जियो, जुपिटर, जिसका मैसेज था कि जब मेरा बेटा अपने इस पूरी यूनिवर्स के तारों को अपने हाथ में लेकर उनके साथ खेल रहा है उनके भगवानों से, तो सोचिए कि मैं फिर क्या हूं। अपने आप को इस कीड़े ने उस समय काल में इफिसुस में अपनी पूजा कराता था, और आपने देखा है बहुत से लोग ऐसे आए और मिट गए। ईरान में एक राजा था सद्दाम, ऐसे कई हुए जिन्होंने कहा आई एम गॉड और माई सन इज प्लेइंग विद द स्टार्स। इसलिए ये दर्शन उसे इसलिए दिया गया जॉन को कि जॉन, तूने डिमेशन राजा को देखा है और उसके उस कॉइन को देखा है, तारे देखे हैं, लेकिन अब ये देख और समझ इस बात को कि असली डॉन तो मैं हूं जॉन, असली मालिक तो मैं हूं, असली राजा, अथॉरिटी रखने वाला चर्चिस पे, चर्चिस के पास्टर्स पर अपने दाहिने हाथ में लिए हुए मैं हूं, वो नहीं जिसने तुझे यहां फेंक रखा है सजा दे के। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा तो आप बने हुए हैं, इस टाइम देख रहे हैं, और थोड़ी बहुत तारीफ भी आप कर देंगे, लेकिन ये वाकई तारीफ करने लायक मेहनत है मेरी, जो पूरे हफ्ते में मैंने करी। और शनिवार को मैं इसलिए आपको ये सिखा रहा हूं ताकि कल संडे को, मैंने आपसे कहा था कि मैं रेवोल्यूशन भी सिखाऊंगा, साल लग जाएगा खत्म करते करते, लेकिन मैं दूसरी टीचिंग्स भी सिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर वो ये कहता है कि मेरे मुंह से वो तलवार निकलती है जिसका ग्रीक वर्ड मैंने दे दिया आपको, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य की कड़ी धूप के समय चमकता है, यानी कि आग। कितनी देर सूरज को देख सकते हो? 1 मिनट से भी कम। वो है उसका मुंह। और मजेदारी की बात, ऐसे ही जैसा वो अपने को प्रकट कर रहा है, बिल्कुल ठीक पहला कुरिन्थियों के 12, 13, 14 पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल उसके जैसे हम बन जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, ये सारी चीजें लिखा है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, फिर दाहिना हाथ रखा, अथॉरिटी के साथ रखा, रखकर ये कहा मत डर, द मैसेज इज फॉर द वर्ल्ड, मत डर। फियर नॉट, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, मत डर, प्रथम और अंतिम और जीवित मैं हूं। बात जरूरी है, हमारा प्रभु मरा नहीं वरन जी उठा और बिल्कुल जीवित है। प्रथम इसलिए कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। आई एम द बिगिनिंग। और एंड में 22वें अध्याय का एंड देख लीजिएगा, वो सब कुछ परिपूर्ण करके परमेश्वर पिता को सारी चीजें दे देगा। हालेलुया। मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आपने गृहिणियों को देखा है ना, जिनके पास कुंजियां लटकी होती थी पहले, जितनी ज्यादा कुंजियां उतनी ज्यादा रईस। मगर मेरे पास 2 जगहों की कुंजियां हैं मेरे पास, वो मेरे पास हैं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां। 2 मृत्यु हैं। पहली, हमारे अजीज, उनको हम मर गया नहीं कहते, सो गया कहते हैं।
बट सेकंड डेथ होएगी, व्हाइट थ्रोन जजमेंट जब होएगा। मुबारक है वो लोग जो इस ज्ञान को रखते हैं, उन्हें पता है कि दैट विल बी द सेकंड, जब आप नरक में नहीं जाएंगे, जब आप अथय कुंड में, जहां गंधरस की आग जल रही है और हमेशा तक जीवित रहेंगे, वहां पर दांतों का पीसना, रोना और शोर मचाना। आज रात मैं चाहूंगा कि एक निर्णय लें आप। देखिए आगे लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और इसके बाद होने वाली है, जो बाद होने वाली है वो तो हम अभी सीखेंगे। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं उनको लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अब हम देखेंगे अगली टीचिंग में कि ये कलीसियाएं क्या क्या गलतियां कर रही थी। आज आपको और मुझे मिलकर कलीसिया को कलीसिया बनानी है। शैतान कालीसिया बना रहा है, लोगों को इस्तेमाल करके उसे कालीसिया, पादरियों की बेइज्जतियां करवा के उसे कालीसिया, विश्वासियों से झगड़े करा के, विश्वासियों के जाके दो में जाके इधर उधर जाके और उनमें झगड़े कराना। गॉसिप गॉसिप गॉसिप। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। आज रात आप परमेश्वर से ये बुद्धि मांगे कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। पवित्र आत्मा से आप ज्ञान मांगे कि हम ध्यान से चल सके और इस पवित्र शास्त्र से जो कुछ भी आपने सीखा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ आंखें बंद करिए मेहरबानी से। बहुत समय हो गया, मैं जानता हूं बहुत समय हो गया है, मगर आज हमने बहुत विशेष विशेष बातें और पहला अध्याय यहीं पर समाप्त किया। आंखें बंद कर लीजिए मेरे साथ। फादर गॉड ऑलमाइटी, we need your guidance, we need your fellowship, we need your wisdom. Oh Shanta Kava Sandara Kriyasta. Without you we are nothing. Without you, Father, we are nothing. They are nothing. Hallelujah, Lord. We really want your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, Shandaramala Shandari Kriyasta. Let the Holy Spirit work in their lives. This is the time of prayer, believers. Bow your heads and ask wisdom. शैतान तैयार खड़ा है। बैग पता क्या देख रहा हूं आत्मा में? अपनी 4 कैटेगरीज को, प्रधान अधिकारी, अंधकार फैलाने वाले हाकिम और दुष्टता की सेना, ये उन चिड़ियाओं के समान है कि अभी बीज फेंका गया है,
मेरे बच्चों, बीज फेंका है मेरे खादिम ने और वो चुगने के लिए तैयार है. डोंट अलाउ देम. जस्ट डू एज इन द जेनेसिस चैप्टर 14. अब्राहम, योर, तुम्हारा मूल पिता, जिसके तुम संतान हो, जिसकी आशीष की तुम भागी हो, जो उसने काम किया, उड़ाओ. और इस गीत के साथ बोलो, अबाइड विथ मी ओ लॉर्ड. जो हमने ये रिसीव की है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अब हम देखेंगे दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में देखेंगे कि क्या क्या कलीसियाओं में गलतियां हुई हैं, वो हम नहीं करना चाहते. आई लिफ्ट माई राइट हैंड टुवर्ड्स देम एंड ब्लेस देम and give them understanding, Father. Come on, believers, receive. Just speak, yes, I do receive. अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे हाथ रखिए आप मेहरबानी से. इसे मजाक मत समझिए, इसे नाटक फिल्मी एक्ट मत समझिए, इसे रियलिटी समझिए, क्योंकि इन हाथों से अनॉइंटिंग निकल के स्पून से होते हुए आपके शरीर में जा रही है और आप रिसीव करिए. उसे बोलिए, थैंक यू जीसस, वी रिसीव दिस एंड दिस पावर विल वर्क and destroy the destroyer. I speak blessing to the people, those who are suffering with thyroid. Come on, heal in Jesus' name. And people, those who are suffering with diabetes, Father, thank you very much. Some of them already received the relief. And high blood pressure, low blood pressure, gap right now. अब जब मैं ये मिनिस्ट्रिंग कर रहा हूं और ये गीत बैकग्राउंड से चल रहा है, तो मैं खोया हुआ हूं. इस टाइम मुझे किसी स्त्री को बड़ी वीकनेस लगती है. धन्यवाद करिए, सीधा हाथ दिल पे रख के कहिए, थैंक यू लॉर्ड, आज तो तूने मेरा हमेशा के लिए मेरा उद्धार कर दिया. उद्धार इज अ ग्रीक वर्ड सोजो. सोजो उद्धार शब्द जो लिखा है उसे आप चेक कर लीजिएगा गूगल में जाके. इट इज सोजो हीलिंग. हालेलुया. सो जस्ट से, फादर आई रिसीव्ड सोजो. आज मैंने तुझसे उद्धार पा लिया. That weakness is gone. आप में से कुछ लोग एनेमिक हैं, आयरन की कमी है. आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपको, आप में एक नई एनर्जी डाल रहा हूं. रिसीव इट विथ थैंक्स गिविंग इन योर हार्ट. और एक और आखिरी प्रार्थना मेरे साथ करिए. हे प्रभु, जो कुछ सुना है, पास्टर सैन ने जो कुछ हमें ऐप में जो पॉइंट्स और सब चीजें दिखा के ये साबित करा है कि वो बड़ी ईमानदारी से हमें सिखा रहे हैं, ताकि हम उनसे ज्यादा अच्छे से सिखा सके. हे पिता, मैं ये इन्हें आशीष देता हूं कि ये जितने सुन रहे हैं इस वक्त, जितने तेरे चुनीदा हैं, ये मेरे से लाख 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 गुना अनॉइंटिंग के साथ इस वचन को पेश करें. हालेलुया लॉर्ड. मुझे नहीं पता मैंने कितना ठीक से किया, लेकिन मैंने किया प्रभु. थैंक यू सो मच, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन. बिलीवर्स, थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे लंबे समय तक झेला और सुना, और मैं जानता हूं कि आप लोग तैयार हैं. प्रभु आने वाला है. ये है फ्यूचर की बातें. और प्रेजेंटली जो गलतियां चर्चिस अब हम सीखेंगे वो हम ना करें, ताकि दुल्हन तैयार रहे दूल्हे के साथ जाने की. यू हैव द बेस्ट गॉड एंड यू आर द बेस्ट, एंड हैव अ पावरफुल एंड अ ब्लेस्ड संडे. कल मैं आपको बहुत विशेष टीचिंग देने वाला हूं, क्योंकि देखिए, अब हम इजेबेल के बारे में सीखेंगे. अब हम शुरुआत करेंगे रॉन्ग टीचिंग्स जो इन दिनों में बाइबल में लिखा है ना. तो बलाम के विषय में कल हम सीखेंगे, और उस गधी के विषय में, टॉकिंग डोंकी. और उसमें मैं गहरी बात सिखाऊंगा, बहुत गहरी बात. मैं आपको बता दूं वो मैं क्यों एक्साइटेड हूं.
क्योंकि मैंने परसों रात मेरे से एक सवाल पूछा विदेश से, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में मुझे बुला रहे हैं, आप दुआ करना। मुझे पता नहीं मुझे हाँ कहनी है या ना कहना है, लेकिन अब जब वो बुला रहे हैं तो मैं देखता हूं कि प्रभु मुझे क्या कहता है। वहां से एक ने मेरे से सवाल पूछा, पास्टर सैन, एक जगह तो परमेश्वर कह रहा है, बलाम से कह रहा है जा बालाक के पास, नहीं मत जा, डू नॉट गो। और पास्टर सैन दूसरी जगह वो कह रहा है गो। और जब परमेश्वर ने कह दिया गो, तो फिर उसके बाद जब वो जाने लगा तो उसके ऊपर क्रोध भड़क गया, गुस्सा हो गया। तो पास्टर सैन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर फिर गुस्सा क्यों हो गया? क्या इस, मैंने कहा कुछ घटना घट गई, कुछ ऐसा हो गया जिसे तुम्हें फिर मैं परसों से रात को 2-3 बजे तक ये दुआ करके विजडम मांग रहा हूं, और खुदा के खादिमों से भी मैंने खड़का दिया, और कल रात 1:30 बजे मुझे समझ में आ गया। वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दैट इज बलाम वॉज ए सॉर्सरर। वो नाटक करता था, परमेश्वर की बात करता था, बट आज बहुत से खादिम ये कर रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे बताया। और तुझे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुझे दिलेरी दे रहा हूं, बोल और खुल के बोल, बिकॉज दे ब्रिंग द रॉन्ग डॉक्ट्रिन। ही वॉज ए मैन ऑफ कॉम्प्रोमाइज and he is teaching, he is bringing wrong teaching into the church to compromise. नुकुलियों के विषय में भी मैं थोड़ा सा टच करूंगा इस वक्त। क्या काम थे उनके जिससे जो आज भी हैं, जिससे हमें बचना है। तैयार हो जाइए, रात भर प्रभु से आशीष मांगिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर से मैं एक बार आपको धन्यवाद देता हूं मुझे झेलने के लिए। God bless you. You are the best, and we will have a powerful Sunday tomorrow.